बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और जब सड़कें ही नहीं हैं तो इतने भारी भरकम चालान किस लिए भरें? सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर की सहूलतों से महरूम बासियों ने सवाल उठा दिए। कहते हैं कि कराची पहले भी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है जो शरकायत पर खर्च नहीं होता। कैसे यकीन कर लें कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं? रोडें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोंग साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान कटता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। सर हमारी सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ 1,000 रुपए कमाना नामुमकिन हो गया है। वहाँ पे पंजाब साइड पे 200 रुपए कट रहे हैं और यहाँ पे 5,000 का ई चालान क्यों है सर ऐसा? तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारा दिन काम करके 1,000 रुपए कमाते हैं, 1,000-1,200 रुपए मेहनत करके। जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। देखिए जुर्माना जो है सिर्फ एहसास दिलाने की हद तक होना चाहिए। जुर्माना इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आदमी की कमर टूट जाए और बेचारा उसके घर का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाए। कराची की आवाम वैसी धक्के खा रही है, वैसी खुआर हो रही है, रोडों का क्या हाल है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है। एक आवाम सुबह घर से निकलती है, घर पहुँचना है नहीं पहुँचना ये नहीं पता किसी को। अब ये ई चालान कर दिया किसी के पास, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के बिल इतना आ रहे हैं कि बिल भरने के पैसे नहीं है। अभी चालान कहाँ से भरेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।